पिप्पा टीवी। सुहाना दिन था। बड़े से शहर में एक हंसता खेलता परिवार रहता था, जिसमें दो बच्चे टोलू और मौली और उनके मम्मी पापा रहते थे। टोलू और मौली को झूठ बोलने की आदत थी। एक दिन वो दोनों अपने कमरे में शैतानी कर रहे थे, तभी बाहर से आवाज आती है। हाँ, कैसा शो रही है बैना? अब क्या होगा? टोलू, क्या करें अब? वही जो हमेशा करते हैं। हाय दैया, क्या होगा इन बच्चों का? रूम क्यों फैला है तुम्हारा? ये हमने नहीं किया मम्मी। पापा, बंदर आ गया था बाहर से, ये उसी ने किया है। ये सब सुनने के बाद उनके मम्मी पापा को समझ में आ जाता है कि ये बच्चे उनसे फिर से झूठ बोल रहे हैं, जैसा वो हर बार अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। टोलू और मौली अपने रूम में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तभी उन्हें बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। भैया, बाहर कैसी आवाज़ आ रही है? बैना, मुझे तो लगता है कि कोई चोर है। तो अब हम क्या करें? मम्मी पापा भी घर पे नहीं है, कैसे संभाले? मेरी बैना, अभी कॉल करता हूँ। पापा का तो कॉल ही नहीं लग रहा है। ओहो, तू टेंशन मत ले मेरी बहन, अब हम क्या करें? हम ऐसे एक्टिंग करते हैं। जैसे घर में हमारे बड़े हैं, तू मेरे पीछे चल। मैं समझी नहीं आपका मतलब। अरे, तू मेरे पीछे तो चल, तू ना समझ नहीं है, तू स्ट्रांग है। मेरे पीछे चल, बिल्कुल भी मत डर। जैसे ही टोलू और मोली बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि घर का सारा सामान इधर उधर पड़ा है, सब कुछ टूटा बिखरा पड़ा है। और वो देखते हैं कि दो चोर मुंह पे काला मास्क बांधे ऊपर की ओर जा रहे हैं। तभी टोलू पीछे मुड़ता है और बोलता है कि बैना, रुक, मैं अभी पापा को बुलाता हूँ। तेरी खैर नहीं आज। पापा का नाम सुनते ही चोर फटाफट सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। तभी मोली और टोलू उन्हें देखते हैं और मोली तुरंत बोलती है, भैया, आप क्या पापा को बुलाओगे? मैं तो ऊपर से दादाजी को बुलाती हूँ। ये सुनते ही दोनों चोर ऊपर से नीचे रसोई घर की तरफ भागने लगते हैं। जैसे ही टोलू उनको वहाँ भागते हुए देखता है, वो बोलता है कि अरे, तू क्या दादाजी को बुलाएगी? मैं अभी रसोई घर से दादी माँ को बुलाता हूँ। जैसे ही दोनों चोर दादी माँ का नाम सुनते हैं, वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और सोफे के पीछे जाकर छुप जाते हैं। अरे मेरे भाई चुलिया, तूने तो कहा था यहाँ कोई भी नहीं होगा, यहाँ तो सबके सब हैं। वो आ, नी, 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 आ, वो अरे जल्दी बोलना, चल निकलते हैं। इतनी बात होते ही दोनों वहाँ से भागने लगते हैं दरवाजे की ओर। भैया, अभी बुलाती हूँ मैं चौकीदार अंकल को, वो घर के बाहर ही खड़े हैं। भाई चुलिया, चौकीदार तो बाहर ही खड़ा है। चिड़िया के शब्द पूरे हो ही नहीं पाते। इतने में ही वो देखते हैं सामने खिड़की है और वहाँ से भाग निकलते हैं। चुलिया रुक, मैं भी आया। ये देखकर टोलू और मोली बहुत खुश होते हैं और अपने आप पे बहुत प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने चोरों को आखिरकार वहाँ से भगा दिया। मम्मी पापा घर आ जाते हैं और घर का हाल बेहाल देखकर बहुत गुस्सा करते हैं। आज क्या करती है पूरे घर का? पापा, ये सब महान काम हमने किया है। हाँ पापा, घर में चोर आए थे, दो चोर, और हमने उनको अपनी सूझबूझ से भगा दिया। हाँ, बाप से झूठ बोलोगे हैं? इन बच्चों का झूठ बोलना कब खत्म होगा? हमने झूठ नहीं बोला। उनके मम्मी पापा को लगता है इन्होंने फिर वही झूठ बोलना शुरू कर दिया है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। हाँ बेटा, सुना नहीं, झूठ बोले कौवा काटे। अब ये तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रायता फैलाया है उसे तुम दोनों ही समेटोगे अभी इसी वक्त। ये क्या बात कर रही हो आप मामा? ये हमने बिल्कुल भी नहीं किया है। चोर आए थे, हमने उनको भगाया है।
हाँ झूठ बोलोगे हैं, झूठ बोलना सीख लिया तुमने, हैं बड़े हुए अब तुम हैं। मम्मी पापा नाराज होने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं। उनकी नाराजगी से टोलू और मोली बहुत दुखी हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर टोलू रोते रोते बोलता है, बहना आज मैं बहुत दुखी हूँ, भले ही हमने इनकी छाती चौड़ी करी हो, लेकिन सीना आज भी चौड़ा नहीं किया। हाँ भैया आप सही बोल रहे हो। आज से हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। उसके बाद टोलू और मोली पूरा घर समेट देते हैं और उन्हें ये समझ आ जाता है कि झूठ बोलने से किसी का भी लाभ नहीं होने वाला। और वो इस बात को अच्छे से समझ गए हैं कि झूठ बोले कौवा काटे, इसीलिए काले कौवे के डर से वो अब कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। तो बच्चों, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? यही कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपने माँ बाप का हमेशा आदर करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। Pippa TV